हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स के जो रिफ्रैक्शन टॉपिक हम लोग की चल रही है उसमें फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है चेंज इन द स्पीड, डायरेक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक से आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन का फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन फॉर आवर सीबीएसई एग्जाम। चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपनी टॉपिक पे चले आते हैं। मैंने हेडिंग दे रखा है क्या, चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देखिए, व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स वेलोसिटी चेंजेस। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीजेस इन डेंसर मीडियम एंड इंक्रीजेस इन रेयरर मीडियम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन डेंसर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस in rarer. This is the change in the speed of light. Okay, change in direction. Whenever a light ray passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It deviates from its original path, and vice versa. When it also passes from denser medium to rarer medium, it deviates from its original path. So there is also a change in the direction, right? अब जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इस चीज को समझना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, देयर इज द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। सिंपल सी बात है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सन रेज, सन से जो रेज आ रही हैं, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। अब उनसे जो रेज निकली उनको हमने ग्लास स्लैब से पास कराया, किसी मीडियम से पास कराया। तो जब हम लोग मीडियम से, किसी भी मीडियम से लाइट रे को पास कराते हैं तो इनके वेवलेंथ में चेंजेस आता है, न कि इनके फ्रीक्वेंसी में, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। इस चीज को याद रख लेंगे, ये न्यूमेरिकल में भी काम आता है और 1 मार्क क्वेश्चन भी है। वो क्या है इसकी मेन बात कि व्हेनेवर लाइट रे अंडरगोज रिफ्रैक्शन, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, अनचेंज्ड। इसको याद रखेंगे। ओनली इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, ओनली इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? अब इनकी वेवलेंथ में क्या चेंजेस आएंगे जरा इनको समझ लेते हैं। सपोज करते हैं लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम, एयर। So let the velocity of light in air be c। इसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि एयर या वैक्यूम में इस लाइट की वेलोसिटी को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ, बड़ा लिख दूं मैं, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू c, लेट। ठीक है, अब जब इस लाइट रे ने एयर से किसी मीडियम में पास किया तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। इट में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, वो लेट इट बी v। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू v, राइट। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब हम लोग मैंने आपको अभी बताया क्या कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो इसके वेवलेंथ और वेलोसिटी में चेंज आती है। तो वेलोसिटी में चेंज तो हमने मान लिया, इनकी वेवलेंथ में भी चेंज आता है। अगर इस मीडियम में लेट लैम्डा बी द वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ, तो मीडियम में लैम्डा डैश हो जाता है वेवलेंथ, राइट। अब आप लोगों ने
क्लास 9th के साउंड में पढ़ा होगा रिलेशनशिप। V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्लियर? अब हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। It can be written as V is equal to what? Lambda, न्यू लैम्डा। न्यू क्या है? लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर। अब जब लाइट ने किसी मीडियम में एंटर किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंजेस नहीं, तो फ्रीक्वेंसी विल बी अगेन न्यू, राइट। और इनकी जो वेवलेंथ है इट बिकम्स लैम्डा डैश, चेंज होती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, इट विल बी कैंसल्ड आउट। वी आर लेफ्ट विथ लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, राइट। अब व्हाट इज C by V? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज। पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है क्या कि रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light in a given medium, it is mu. So it can be written as mu, right? अब यहां से हमें क्या पता लगा? mu is equal to lambda upon lambda dash, और यही रिलेशनशिप होता है। बस कहानी खत्म। लैम्डा डैश क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर, ठीक। अब थोड़ी सी इनकी वेवलेंथ कैसे चेंज होती है इसकी बात समझ लेते हैं। 2 मिनट का काम हो रहा है हमारा। इट इंप्लाइज लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। अब कोई भी मीडियम डेंसर है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, राइट। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम, बिकॉज इट इज इनवर्सली रिलेटेड। सो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि whenever a light ray enters into a denser medium, its wavelength changes, its wavelength decreases। इस रिलेशन से आ गया 1 मार्क क्वेश्चन का, ठीक है। और जब भी लाइट रे अगर किसी रेयरर मीडियम में आया तो रेयरर मीडियम में म्यू की वैल्यू कम होगी, तो लैम्डा क्या है? लैम्डा डैश ज्यादा हो जाएगा। सो whenever a light ray enters into any rarer medium, the value of the wavelength of the light increases। यही जो हमारा आज का मेन ये था टॉपिक कि हाउ द वेवलेंथ वेरीज व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू।